बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश की 10th क्लास की जो बुक है उसमें से यूनिट नंबर 8 पोएम है पीस, उसको ट्रांसलेट इनटू उर्दू करने जा रहे हैं और इसकी इंशाअल्लाह हम अभी समरी भी लिखेंगे। नीचे समरी भी मैं अपलोड करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में आपको समरी भी मिलेगी और पोएम की ट्रांसलेशन भी, और नहायत ही आसान और खूबसूरत तरीके से मैंने समरी मेंशन की है विद कोटेशंस। गौर से सुनिएगा वीडियो मेरी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और समरी कैसी लगी, जो मैंने भी अभी ट्रांसलेशन के बाद वो भी अपलोड करूँगा इसी के नीचे, इसी वीडियो में ही। तो सबसे पहले फ़र्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। इसको मैं हाईलाइट किए देता हूँ जैसे मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। मैंने इस दफ़ा ट्रांसलेशन इनटू उर्दू भी साथ लिखी है। द विंड, हवा इज़ नाउ, अब है, हवा अब है। टाइटल है जी पीस, जिसका मतलब होता है सुकून, अमन, ठहराव। हवा अब है, अडोरिंग, शोर मचाती हुई, स्मैशिंग, तोड़ फोड़ करती हुई। हवा अब है, शोर मचाती हुई और तोड़ फोड़ करती हुई। यानी पोएट इस समरी में हमें यही बताना चाह रहा है कि हवा का जो एक रुख है वो ऐसे है जैसे शोर मचा रही हो, तोड़ फोड़ कर रही हो। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही फैलाने वाली बला की तरह। मतलब यूँ लगता है जैसे कोई बला आ गई हो और तबाही फैलाती जा रही हो। इस स्टैंजे में बेसिकली वो बता ये रहा है कि जब हवा इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स, तूफ़ानों की सूरत में, आंधियों की सूरत में आती है तो यूँ लगता है जैसे शोर मचा रही हो, तोड़ फोड़ कर रही हो, तबाही फैलाने वाली बला हो। रैकिंग ऑल मैन्स वर्क, रैक होता है मिलिया मेट करना, ज़मीन बोस करना। इंसान का तमाम काम मिलिया मेट करती हुई, मतलब जितना भी इंसान ने कंस्ट्रक्शन है, कोई दरख्त उगाए हुए हैं, बिल्डिंग्स हैं, कोई भी अगर फसल है, सबको मिलिया मेट, ज़मीन निगों करती हुई। फ्रॉम द वैलीज़, वादियों से, फ्रॉम द वेल्स, घाटियों से, यानी आबी गुज़रगाहों से। वेल्स कहते हैं घाटी, दो पहाड़ों के दरमियान जहाँ से पानी गुज़रता है उसे वेल्स, मतलब घाटी या आबी गुज़रगाह भी कहते हैं। वादियों से, घाटियों से। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और उन्हें घुमाती हुई ले जाती है, फेंकती है, मतलब चीज़ों को अपने अंदर घुमाती हुई, स्पिन करती हुई लेके जाती है। ब्रोकन फ्लाइंग्स, ब्रोकन का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, फ्लाइंग का मतलब घुमा देना, उछाल देना, यानी रेजा रेजा करके उछाल देती है। तो पूरा तर्जमा इस स्टैंजे का, हवा अब शोर मचाती हुई, तोड़ फोड़ करती हुई, तबाही फैलाने वाली बला की तरह, इंसान का तमाम काम मिलिया मेट करती हुई, वादियों से, घाटियों से चीज़ों को अपने अंदर घुमाती हुई और रेजा रेजा करके उछाल देती है। तो इस फर्स्ट स्टैंजे में डॉक्टर हर्टमैन पोएटिस हैं, डॉक्टर हर्टमैन जो पोएटिस हैं वो पहले स्टैंजे में उसने हवा यानी हवा के बारे में उसकी नेगेटिविटी को शो किया है। लेकिन सेकंड स्टैंजे में फिर वो कहती है लेकिन, बट ऑल दैट इज़, मैं सेकंड स्टैंजे को भी हाईलाइट कर देता हूँ। बट ऑल दैट इज़, लेकिन ये सब कुछ, मतलब जितना भी वो घुमाती है, फेंकती है, तोड़ फोड़ करती है, ये सब कुछ नॉट इट्स कोर, इसका असली रूप नहीं है, इसके अंदर से नहीं है। वो कहती है ये जो सारा कुछ, जितनी भी बर्बादी तबाही करती है, ये इसका असली रूप नहीं है। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, इसके मरकज़ में सच्चाई ये है, इसके अंदर से जो सच्चाई है वो ये है। इटर्नल स्टिलनेस, दायमी ठहराव, मुकम्मल तौर पर खामोशी, बिल्कुल खामोशी, दायमी ठहराव, मतलब अंदर से ये ज़िंदगी देती है, लोगों को सांस प्रोवाइड करती है, और अगर ये ना हो तो इंसान ज़िंदा नहीं रहते, मतलब दायमी ठहराव है। हवा पुरस्कून चीज़ है। ब्राइट ब्लू स्काइज, रोशन नीला आसमान, यानी रोशन नीले आसमानों पर। एंड ऑल यू हेयर, और सब जो आप सुनते हैं,
आर जेंटल विस्पर्स, ये नरम सरगोशियाँ होती हैं। ये सारा कुछ जो आप सुनते हैं साएं साएं हवा की, ये सारी नरम सरगोशियाँ हैं। फॉर अवे, बहुत दूर, एंड अनइम्पॉर्टेंट और गैर अहम। मकसद कहने का है कि सेकंड स्टैंजा के अंदर पोइट ये कहता है कि हवा जो तबाही बर्बादी फैलाती है ये इसका असली रूप नहीं है, अंदर से ये एक दायमी ठहराव है जो नीले आसमानों पर या पूरे आसमान के इर्द गिर्द इस यूनिवर्स में जब ये चलती है तो ज़िंदगियाँ देती है, और ये है बहुत दूर और हम इसे गैर अहम समझते हैं, लेकिन है निहायत ही अहम ये इंसानों के लिए और तमाम जानदारों के लिए। तो ये सारी हमने इसका स्टैंडे को दोनों स्टैंडाज ट्रांसलेट इनटू उर्दू किए। ये डॉक्टर हर्टमैन पोएटिस हैं, उन्होंने लिखी है। ओरिजिनल नेम है जी डॉक्टर सिल्विया हर्टमैन। अब हम इसकी समरी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने समरी आपके सामने मैं लेके आता हूँ जी। तो समरी का फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम समरी शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इस समरी को हाईलाइट किए देता हूँ। नहायत ही आसान वे से ये मैंने समरी लिखी है, शॉर्ट सी। पीस बिगन्स विद अ स्माइल। अमन हमेशा स्माइल से शुरू होता है। ये कोटेशन है पहली। फिर फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इंस्पायरेशनल, ये मुतासिर कुन, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सिम्बोलिक, अलामती एंड थॉट प्रोवोकिंग, सोच विचार पर मायल करने वाली पोएम, नज़म, हैज़ बिन रिटन बाय अ ग्रेट पोएटिस, एक अजीम शायरा की जानिब से लिखी गई है, डॉक्टर सिल्विया हर्टमैन। शी हैज़ अ स्पेशल टेस्ट फॉर साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंसेस। वो स्पिरिचुअल साइंसेस और साइकोलॉजी पर ख़ास किस्म का टेस्ट रखती थीं। शी यूजेस इमेजरी इन हर पोइट्री एज वेल। वो अपनी शायरी में मंजरकशी यानी इमेजरी का भी इस्तेमाल करती हैं। और अकॉर्डिंग टू हर, उनके मुताबिक, एवरीथिंग लाइक विंड, हर चीज़ जैसा कि हवा, हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हर चीज़ जैसे हवा के पॉजिटिव और मुस्बित और मनफी पहलू होते हैं। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ के बाद फिर कोटेशन मैंने दी है, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स। अमन को आप ज़बरदस्ती नहीं लागू कर सकते हो। इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए ही लागू किया जा सकता है या हासिल किया जा सकता है। उसके बाद हम इसका एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं जी, लास्ट पैराग्राफ। इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएटिस आल्सो यूजेस इमेजरी एंड मेटाफर। शायरा इमेजरी और मेटाफर को इस्तेमाल करती हैं। शी डिस्क्राइब्स, वो बयान करती हैं, टू अपोजिट एस्पेक्ट्स ऑफ विंड इन इट, यानी इसमें वो दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हवा के शो करती हैं, जाहिर करती हैं, बयान करती हैं। शी सेज, वो कहती हैं, दैट विंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टॉर्म्स, कि हवा तूफ़ानों की शक्ल में स्मैशेस एवरीथिंग, हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर देती है। इन इट्स रैथ, जब ये गज़बनाक होती है, इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड, ये इमारतों को, फसलों को और दरख्तों को तबाह कर देती है। एंड रेक ऑल मैन्स वर्क टू, और इंसान का तमाम काम भी मिलिया मेट कर देती है हवा। अब दूसरा पहलू वो बताती हैं, बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल एंड कूल, जब हवा नरम और पुरस्कून होती है, इट गिव्स लाइव्स, ये जिंदगियां देती है, टू बर्ड्स एंड ह्यूमन्स, परिंदों को, पौधों को और इंसानों को। वी हैव टू एक्सपीरियंस द बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ विंड, हमें हवा के दोनों पहलुओं का तजर्बा होना चाहिए। दो विंड स्टॉर्म्स ब्रिंग डिज़ास्टर, अगरचे जो तूफ़ान आते हैं वो तबाही लाते हैं, बट वी हैव टू एक्सपीरियंस देम टू एंजॉय पीस, हमें पीस को एंजॉय करने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए, अमन से लुत्फ़ उठाने के लिए इसका तजर्बा करना चाहिए। द पोएटिस मीन्स टू से दैट, शायरा का यहाँ ये मतलब है, वी शुड फेस हार्डशिप्स वाइजली, हमें तमाम मुश्किलात का अक्लमंदी, ब्रेवली, बहादुरी एंड कर्जियसली, और हौसले के साथ सामना करना चाहिए। अ पर्सन, एक शख्स, हु फेसेस, जो सामना करता है, द डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात, ऑफ लाइफ, एक शख्स जो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना बहादुरी के साथ करता है, कीप्स ऑन ट्राइंग, और कोशिश करता रहता है,
सक्सीड्स एट लास्ट, आखिरकार कामयाब होता है। ऑल दीज हार्डशिप्स, सफरिंग्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात हमें ज़िंदगी में मदद के लिए मजबूत बनाती हैं, कर्जियस बहादुर बनाती हैं, लीडर बोल्ड लीडर बनाती हैं, एंड सक्सेसफुल मैन और कामयाब इंसान बनाती हैं। दीज हार्डशिप्स गाइड अस टू रियल ट्रूथ ऑफ द इटर्नल पीस। ये मुश्किलात हमें दायमी सुकून के लिए असली हकीकी सच्चाई से मुनज़्ज़म करती हैं। इट इज़ अप टू अस, ये हमारे पर है, वेदर वी लर्न गुड लेसन्स फ्रॉम नेचर और नॉट, कि हम नेचर से अच्छा सबक सीखें या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समरी थी, ये पोएम थी जिसकी मैंने समरी लिखी पीस पे, और आखिर में फिर कोटेशन, व्हेन यू मेक पीस विद योरसेल्फ, जब आप अपने साथ पुरस्कून महसूस करो, यू मेक पीस विद द वर्ल्ड, तो तुम्हें पूरी दुनिया पुरस्कून नज़र आएगी। तो ये डॉक्टर हर्टमैन की पोएटिस हैं, उनकी लिखी हुई ये समरी पोएम थी जिसकी मैंने आपके सामने एक शॉर्ट लेकिन कम्प्रीहेंसिव समरी पेश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आसान बनेगी और आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और अगर मेरा चैनल, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।